Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Basics of Civil Engineering. In the previous lecture, Unit 1, we have discussed about the water quality parameters like physical, chemical and biological. Okay. And now in this lecture, we will study about the traffic control. Now what is traffic? Everyone know that what is traffic. Okay. तो ट्रैफिक क्या है ये सभी को पता है कि हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो व्हीकल्स जो है वो अभी बहुत मतलब कंटेंट में बढ़ गए हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि रोड पे जो है वो उसका मतलब वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है व्हीकल्स का। तो जो वॉल्यूम बढ़ जाता है व्हीकल्स का रोड के ऊपर तो उससे हम एज ए ट्रैफिक कंसिडर करते हैं। तो ट्रैफिक स्टडी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, वो हम आज के यूनिट में मतलब आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो आज का आपका टॉपिक है ट्रैफिक कंट्रोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। गुड ट्रांसपोर्टेशन इज़ दैट विच प्रोवाइड सेफ, रैपिड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटली कंपेटेबल मूवमेंट ऑफ बोथ गुड्स एंड पीपल। ओके, तो गुड ट्रांसपोर्टेशन किसे बोलते हैं? सबसे फर्स्ट तो ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन और गुड ट्रांसपोर्टेशन यानी क्या कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन किसे बोलते हैं कि जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करे, रैपिड प्रोवाइड करे, यानी रैपिडली हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके, कंफर्टेबल हो वो हमारे लिए, कन्वीनियंट हो यानी कि हमें इजीली मिल सके, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटली कंपेटेबल मूवमेंट। ओके, इकोनॉमिकल यानी कि वो हमें मतलब उसकी कॉस्ट जो हो वो इकोनॉमिकल हो, एंड एनवायरमेंटली कंपेटेबल मूवमेंट। तो ऐसे टाइप के जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं फिर वो दोनों के लिए कंसिडर होता है, गुड्स के लिए यानी कि माल सामान के लिए, और पीपल के लिए यानी हमारे लिए। ओके, तो गुड ट्रांसपोर्टेशन है दिस क्वालिटीज़ लाइक सेफर, रैपिडली, कंफर्टेबल, convenient, economical and environmentally compatible. The regulations should be framed so as to achieve safe and efficient movement of traffic and pedestrians. हमें मतलब ऐसा एक फ्रेम करना चाहिए, रेगुलेशन ऐसे बनाने चाहिए कि वो जो हमें सेफ्टी एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियन अचीव करवा सके। वेरियस एस्पेक्ट्स दैट आर कवर्ड अंडर ट्रैफिक ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस कंट्रोल एंड द वारंट्स फॉर पब्लिक एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स। ओके, तो मतलब जो वारंट इश्यूज़ होते हैं ट्रैफिक कंट्रोल जो मतलब ट्रैफिक का जो पालन नहीं कर पाते उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें भी इस पर इंक्लूड होनी चाहिए रेगुलेशंस को फॉलो करवाने के लिए। रेगुलेशंस में भी इन द फॉर्म ऑफ लॉ एंड ऑर्डिनेंस, जैसे कि हमारी कंट्री में है कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हो तो आपको मतलब एक निश्चित अमाउंट जो होती है, मतलब एक फ़िक्स अमाउंट जो होती है वो आपको पे करनी रहती है। तो वो क्या हुआ, वो लॉ बनाना हुआ। ओके, और ऑर्डिनेंस बनाना हुआ। तो हमारे कंट्री में रेगुलेशंस जो बने हैं ट्रैफिक के वो जो है वो मतलब सेफ़र है इन वेज ऑफ लॉज एंड ऑर्डिनेंस। ओके, तो ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो कंट्रोल किया जाता है लॉस एंड ऑर्डिनेंस के हिसाब से। Installation of traffic control devices like signs, signals and pavement markings are most common means to regulate and control the traffic. और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, साइंस जो है वो लगाते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, सिग्नल्स लगाते हैं, मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग्स होते हैं वहाँ पे लगाते हैं। सिटीज़ में आपने दिखा होगा कि सिग्नल्स होते हैं, एंड पेवमेंट मार्किंग, और पेवमेंट मार्किंग भी करते हैं कई जगह पे हम। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन मीन्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द ट्रैफिक। Okay, then after traffic regulations, so traffic regulations cover matters dealing with the control of vehicle drivers and road users. ट्रैफिक regulations किसके लिए लागू पड़ता है, मतलब किसके लिए है? तो सबसे फर्स्ट व्हीकल के लिए, ड्राइवर्स के लिए, व्हीकल के ड्राइवर्स के लिए, एंड रोड यूज़र्स के लिए। देखो व्हीकल और व्हीकल के ड्राइवर नहीं बट रोड यूज़र्स के लिए भी ये इफ़ेक्टिव है ट्रैफिक रेगुलेशंस। ओके, क्योंकि ये तीनों मिलके ही ट्रैफिक जो है वो जनरेट करते हैं। ओके, तो ट्रैफिक रेगुलेशंस है उसमें 3 टाइप है। सबसे फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ व्हीकल्स, उसके बाद ड्राइवर रेगुलेशन, एंड देन आफ्टर रोड यूज़र्स रेगुलेशन। तो ये तीन कैटेगरी जो है
उसका रेगुलेशन करके आप जो है ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो अचीव कर सकते हो और सब्सिक्वेंटली आप ट्रैफिक कंट्रोल भी कर सकते हो। तो रेगुलेशंस ऑफ व्हीकल्स पे क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट तो रजिस्ट्रेशन, वेट, साइज़, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सारी चीज़ें एक व्हीकल के पास मस्ट होनी चाहिए। व्हीकल के पास यानी उसके ओनर के पास मस्ट होनी चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए आरटीओ में। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो होती है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जिसे हम बोलते हैं, तो आरटीओ में आपका व्हीकल रजिस्टर होना चाहिए। वेट, साइज़ एंड डिज़ाइन, वेट, साइज़, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इंश्योरेंस, आपके व्हीकल का इंश्योरेंस होना चाहिए। जो भी व्हीकल है उसका वेट, साइज़ एंड डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन जो है वो फिक्स होना चाहिए। अब देखो ये वेट, साइज़ एंड डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो है वो किसकी अथॉरिटी के हाथ में होता है? वो कंपनी के हाथ में होता है कि जो कंपनी वो व्हीकल बना रही है। ओके, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली वहाँ से ही रेगुलेट करती है, तो वहाँ से जो ट्रैफिक में परमिसिबल है उसी डायमेंशन के व्हीकल जो है वो बन के बाहर निकलते हैं। ओके, तो आप ट्रैफिक पे कंट्रोल पा सकते हो। अगर आप सोचो कि अगर आपको वेट, साइज़ एंड डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको छूट दे दे गवर्नमेंट, तो आप क्या करोगे? तो आप मतलब ह्यूज डायमेंशंस के व्हीकल्स बनाना चालू कर दोगे कि आपका एक ही व्हीकल में पूरा फैमिली आ जाए, या तो फिर एक ही व्हीकल में आप सारे माल सामान ले जा सको। तो उससे क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक डेंसिटी है, वो बढ़ता जाएगा व्हीकल्स का। ओके, इसीलिए जो वेट, साइज़ एंड डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन है वो मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है इन द रेगुलेशन ऑफ व्हीकल्स। देन आफ्टर ड्राइवर रेगुलेशंस में क्या आता है? तो लाइसेंसिंग आता है, यानी कि ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। फिज़िकल फिटनेस, ड्राइवर की फ़िज़िकल फिटनेस होनी चाहिए। एज ऑफ ड्राइवर, एज भी एक फैक्टर होता है ड्राइवर के लिए। ओके, एक एज जो है वो फिक्स होनी चाहिए कि इतनी एज तक आप व्हीकल चला सकते हो, उसके बाद नहीं चला सकते हो। डिसक्वालिफिकेशन एंड एंडोर्समेंट ऑफ लाइसेंस, स्पीड लॉस। ओके, जो डिसक्वालिफिकेशन यानी क्या कि डिसक्वालिफिकेशन यानी जो भी मतलब अगर आप अमुक स्टैंडर्ड जो है वहाँ से उतने तक नहीं पढ़े हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता और आप गाड़ी नहीं चला सकते, ऐसा लो होना चाहिए। एंड एंडोर्समेंट ऑफ लाइसेंस स्पीड लॉस, जो लाइसेंसेस है वो स्पीड लॉ से मेंटेन होने चाहिए, यानी ड्राइवर्स जो है वो ऐसे ही ट्रेन होने चाहिए या ऐसे ही ड्राइवर के रेगुलेशन होने चाहिए कि स्पीड लिमिट में वो गाड़ी चलाए। ओके, तो ये सारे ड्राइवर के रेगुलेशंस हैं। उसके बाद रोड यूजर्स रेगुलेशन। अब देखो व्हीकल एंड ड्राइवर है वो अकेले ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए रोड यूज़र्स भी आते हैं बीच में। यानी देखो कोई भी रोड होता है तो उस पर रोड यूज़र्स होते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रीट हॉकर हो या नॉर्मल पीपल हो हमारे जैसा, या स्कूल गोइंग किड्स हो या फिर सीनियर सिटीजन्स हो, तो ये सारे क्या है? रोड यूज़र्स हैं। तो उनके भी रेगुलेशंस बनाना ज़रूरी है। अगर उनके रेगुलेशंस नहीं होंगे तो एक्सीडेंट्स जो है वो अक्कर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, तो रोड यूज़र रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी है। रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस, साइकिलिस्ट एंड मोटरसाइकिलिस्ट। ओके, तो ये जो रोड यूज़र्स रेगुलेशन है उसमें पेडेस्ट्रियन आ जाते हैं। पेडेस्ट्रियन में मतलब जो टाइप्स है वो आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल गोइंग किड्स, कॉलेज गोइंग बॉयज़, एंड देन ओल्ड एज पीपल्स, सीनियर सिटीजन्स, ओके, नॉर्मल पीपल लाइक अस। तो ये सारे जो है वो पेडेस्ट्रियन में, यानी कि जो चल के जो रोड का यूज़ करते हैं, चलते हुए जो रोड का यूज़ करते हैं। स्ट्रीट हॉकर वो भी आ गया, जो लारी वाले होते हैं वो भी आ गए, यानी सारे तरीके के आ गए कि जो पेडेस्ट्रियन यूज़ करते हैं। ओके, तो रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन बनाना भी ज़रूरी है कि वो लोग रोड का यूज़ किस टाइम पे करेंगे और किस इंटरवल में करेंगे। ओके, अदरवाइज़ जो अगर वो भी रोड का यूज़ करते हैं, साथ साथ पे व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं, ड्राइवर्स भी यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है। ओके, देन आफ्टर साइकिलिस्ट जो होता है वो मतलब व्हीकल वाला नहीं होता है, साइकिल को हम व्हीकल में कंसिडर नहीं करते हैं अभी तक। तो ये जो साइकिलिस्ट है उनका भी मतलब एक रूल्स बनना चाहिए कि उसकी एक अलग लाइन होनी चाहिए, क्योंकि साइकिल की स्पीड जो को मतलब फिक्स होती है, वो मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चला सकते हैं हम। तो उनके लिए जो रेगुलेशंस होता है वो कैसे होता है कि वो उसके लिए हमें साइड ट्रैक बनवाना पड़ता है। कोई भी रोड में हमें साइड ट्रैक बनवाना पड़ता है, या तो फिर मतलब कुछ जगह जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्लियर रहती है कोई भी जगह पे। ओके, क्योंकि आप कहीं पे भी रोड मार्क करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है वो
सेफ़र साइड मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसा लेन होना चाहिए कि साइकिलिस्ट जो है वो वहाँ पे अपनी साइकिल जो है वो चला सके। तो ये रेगुलेशंस हमें डीप में भी पढ़ने हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बहुत डीप नहीं ले जा रहा हूँ। ओके, तो ये 3 जो है वो ट्रैफिक रेगुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ व्हीकल्स, ड्राइवर रेगुलेशंस एंड रोड यूजर्स रेगुलेशंस। देखो, इन इंडिया ट्रैफिक इज मिक्स्ड in character and this bring in the need of regulate the movement of animal, drone, vehicles, cycles, rickshaws and hand carts। देखो हमारे यहाँ क्या है कि ट्रैफिक का जो कैरेक्टर होता है वो मिक्स होता है। ओके, एक ही रोड पे साइकिलिस्ट भी चलते हैं, बाइक वाले भी चलते हैं, ऑटो रिक्शा वाले भी चलते हैं, हैंड कार्ट्स वाले, एंड जो एनिमल ड्रोन व्हीकल्स हैं वो भी चलते हैं। यानी एनिमल ड्रोन व्हीकल यानी कि जो घोड़े या मतलब ऐसे कोई व्हीकल्स होते हैं, कार्ट्स होते हैं, एनिमल के कार्ट्स होते हैं, बुलक होते हैं, तो ये सारे जो है वो एनिमल ड्रोन व्हीकल्स पे आते हैं। तो हमारे यहाँ मिक्स कैरेक्टर है ट्रैफिक में इंडिया का कि सभी टाइप के व्हीकल एक ही रोड पे चलते हैं। ओके, तो इसलिए ये लॉ बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इन इंडिया द मोटर व्हीकल एक्ट्स 1988 रेफरेंस फोर्स। देखो, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 में बना हुआ है और उसका रेफरेंस नंबर 4 है। प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर रेगुलेटिंग व्हीकल, ड्राइवर्स एंड अदर रोड यूजर्स एंड ट्रैफिक। देखो, हमारे यहाँ जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो 1988 में फॉर्म हुआ है। ये आपको याद रखने जैसा है फ्रेंड्स के मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 का है एंड उसका जो रेफरेंस है वो 4 है। ओके, इन ऑर्डर टू हैव सेफ ट्रैफिक ऑपरेशंस ऑन रोड इट इज़ एसेंशियल टू इम्पोज एडेक्वेट ट्रैफिक रेगुलेशंस एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। तो देखो, हमें सेफ ट्रैफिक ऑपरेशंस अगर रोड पे करने हैं, यानी कि जो ट्रैफिक जो है वो हमें सेफली मेंटेन करना है, देन इट इज़ एसेंशियल टू इम्पोज एडेक्वेट ट्रैफिक रेगुलेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। तो हमें ट्रैफिक रेगुलेशंस जो है वो इंस्टॉल करने होंगे एंड साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस है वो भी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द रेगुलेशंस दैट आर एनफोर्स्ड from the point of view of safe traffic operation. In addition to the special regulations concerning the vehicles, drivers, speed and parking, there are some fundamental traffic laws which every road users must be conversant with. Okay, तो देखो यहाँ पे आपको एक फिगर में करेक्ट लेफ्ट एंड राइट टर्निंग मैन्यूवर्स बताया है। आपको फिगर के थ्रू बताया है कि कौन सा राइट वे है एंड कौन सा रॉन्ग वे है लेफ़्ट एंड राइट में टर्न लेने के लिए। ओके, देखो फर्स्ट फिगर में आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट फिगर में एक व्हीकल जो है वो यहाँ से आ रहा है और वो जो है वो यहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, तो एक यहाँ से यहाँ जा रहा है एंड सेकंड व्हीकल यहाँ से आ रहा है और वो इस साइड की लेन में जा रहा है। तो ये जो है वो टोटली मतलब क्या है कि ये जो है वो देखो, आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। ओके, जो फर्स्ट फिगर है आपका ये फिगर वो, क्योंकि अगर आप ये लेन में से डायरेक्ट टर्न लोगे तो जो यहाँ से अगर कोई स्ट्रेट गाड़ी आ रही है तो उसे भी मतलब ब्रेक लगानी पड़ेगी और उसके पीछे बहुत सारा जो ट्रैफिक होगा उसको भी मतलब ब्रेक लगानी पड़ेगी। ओके, अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है तो। बट ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए अभी ट्रैफिक सिग्नल्स तो आ गए हैं सिटीज़ में और अभी तो हाईटेक टाइप के आ गए हैं। बट अगर सिग्नल नहीं है और मतलब कोई विलेज एरिया है तो इस टाइप का टर्न जो है वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और एक्सीडेंट अकर होने की बहुत ही चांसेस है। ओके, तो आप सीधे मतलब रोड के बीच में से यहाँ उस साइड में नहीं जा सकते। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको सेकंड फिगर में दिखाया है। देखो, यहाँ पे जो लेन है अगर आपको इस साइड मुड़ना है, ओके, यानी कि आपको लेफ़्ट साइड अगर जो टर्न लेना है तो आपको अपनी गाड़ी जो है वो लेफ़्ट साइड पहले ले जानी होगी। आपको अपना लेन जो है वो चेंज करना पड़ेगा और लेफ़्ट साइड ले जाना पड़ेगा, फिर आप इजीली यहाँ से मूवमेंट कर सकते हो। तो आपकी ये मूवमेंट से बाकी के जो ये 3 यूज़र्स है यानी कि 3 साइड के यूज़र्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो इट इज़ द सेफेस्ट वे। आपको यहाँ उसी फिगर में दिखाया है कि देखो, अगर मेरे को यहाँ पे राइट साइड यहाँ पे भी मेरे को लेफ़्ट साइड अगर मूवमेंट लेनी है तो पहले मुझे जो अपनी व्हीकल है वो उसको रोड के इस साइड ले जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से स्मूथली आप टर्न ले सकते हो।
तो ऐसे टर्न लेने का फ़ायदा क्या है कि आपकी जो तीनों साइड जो है, तीनों साइड के यूजर्स, उसको आप डिस्टर्बेंस नहीं करते हो। बट इन दिस केस आप अगर फर्स्ट केस देखो तो आप तीनों साइड के यूजर्स को जो है वो परेशान कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए लेफ़्ट एंड राइट टर्न के लिए। तो अब आप जब भी मतलब कोई राइट या लेफ़्ट टर्न लो तो अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल, अपना बाइक, अपनी साइकिल जो भी है उसे आप पहले पूरा लेफ़्ट साइड या पूरा राइट साइड ले जाओ, फिर उसके बाद में आप स्मूथली टर्न जो है वो ले सकते हो। ओके, जैसे ये फिगर नंबर 2 में दिखाया है। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत और रेफरेंस नंबर 4 के रेफरेंस में बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस जो है वो बनाए हैं गवर्नमेंट ने। देखो इसमें फर्स्ट जो है कीप टू द लेफ्ट रूल। इंडिया इज़ द वन कंट्री विच स्टिल एडहियर टू द कीप टू द लेफ्ट रूल। ओके, देखो हमारे यहाँ क्या है कि कीप टू द लेफ्ट, यानी कि हमें कोई भी गाड़ी जो है वो लेफ़्ट साइड चलानी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अगर ड्राइविंग पे अगर आप कोई भी कार देखो तो हमारे में राइट हैंड साइड आता है जो भी स्टीयरिंग होता है वो। बट आप अगर अब्रॉड में जाओगे तो उस पर ड्राइविंग जो है वो पूरा आपका लेफ़्ट साइड में आता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं कीप द लेफ्ट रूल। ओवरटेकिंग रूल्स, तो नॉर्मल रूल्स इन कंट्रीज विद लेफ्ट साइड रूल प्रिस्क्राइब ओवरटेकिंग ऑन द राइट। जहाँ मतलब लेफ़्ट साइड, अगर देखो लेफ़्ट साइड अगर आपका कीप लेफ़्ट है यानी कि लेफ़्ट साइड आपका फ्री है, तो आपको जो ओवरटेकिंग है वो राइट साइड से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारी कंट्री में कोई भी ड्राइवर होता है वो कहाँ बैठा हुआ होता है? गाड़ी में राइट साइड बैठा हुआ होता है। तो आप वहाँ से ओवरटेक करोगे तो वो ड्राइवर को नॉलेज में रहेगा, आप लेफ़्ट से करोगे तो भी ड्राइवर को तो नॉलेज में रहेगा। बट सम केसेस में समहाउ ड्राइवर का ध्यान जो है वो भटक जाता है और वो मतलब तय नहीं कर पाता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में राइट हैंड साइड ड्राइव है तो हमारा ओवरटेकिंग जो है वो ऑलवेज़ कहाँ से होना चाहिए? राइट साइड से होना चाहिए। उसके बाद है टर्निंग रूल्स। द करंट टर्निंग मैन्यूवर्स आर शोन इन फिगर 1.2। अभी जो करंट मैन्यूवर्स है यानी कि करंट जो ट्रू मेथड है वो आपको मैंने फिगर नंबर 1.2 में दिखाई। प्रायोरिटी रूल्स एट इंटरसेक्शंस। The usual route rule at an intersection is that the vehicle which arrives at an intersection first has the right of the way. Okay, तो प्रायोरिटी इंटरसेक्शन रूल क्या है? द यूजुअल रूल एट एन इंटरसेक्शन इज दैट द व्हीकल विच अराइव्स एट एन इंटरसेक्शन फर्स्ट हैज़ द राइट ऑफ द वे। यानी जो इंटरसेक्शन पे व्हीकल फर्स्ट आता है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ऐसा रूल है इंटरसेक्शन का। उसके बाद हैंड सिग्नल का जो अगर आप रूल बताए तो इन इंडिया द फॉलोइंग रूल्स एग्जिस्ट फॉर हैंड सिग्नलिंग। राइट टर्न के लिए भी हम हैंड का यूज़ करते हैं, लेफ़्ट टर्न के लिए यूज़ करते हैं। स्लोइंग डाउन, स्टॉपिंग एंड सिग्नल फॉर अलाउइंग टू बी ओवरटेकन। और तो ये सारे क्या है कि हम हैंड सिग्नल से भी बता सकते हैं। आपने कई बार गाड़ी में देखा होगा, लेकिन अभी तो देखो ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि साइड सिग्नल्स जो है वो बहुत ही एम्पावर हो गए और पीपल भी मतलब बहुत ही अवेयर हो गए ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में, इसलिए हम हैंड सिग्नल्स का यूज़ अभी नहीं करते हैं। बट विलेजेस पे आप कई बार देखोगे कि आप राइट टर्न के लिए भी हाथ दिखाओगे, लेफ़्ट टर्न के लिए भी हाथ दिखाओगे, स्लो डाउन अगर आपको व्हीकल करना है तो आप हाथ दिखाओगे, स्टॉपिंग के लिए दिखाओगे, एंड सिग्नल फॉर अलाउइंग टू बी ओवरटेकन, यानी आप अगर सिग्नल दोगे तो उसको भी हाथ से आप दिखा सकते हो ओवरटेकिंग के लिए। ओके, तो ये सारे हैंड सिग्नल्स है। उसके बाद जो है वो पार्किंग रेगुलेशंस है। पार्किंग के भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि कैसे पार्क करना है। पार्किंग करते टाइम मतलब दूसरी व्हीकल्स को नुकसान ना हो एंड वो अपना व्हीकल जो है वो इजी से निकाल सके, ऐसे में पार्क करना है। किसी भी गाड़ी को ब्लॉक नहीं कर देना है पार्किंग में, क्योंकि अगर एक भी गाड़ी ब्लॉक हो गई तो उसके यूज़र्स को बहुत सारी मतलब तकलीफ़ होगी और वो कॉन्सिक्वेंटली कुछ ऐसा करेगा कि किसी की और की गाड़ी को नुकसान होगा। ओके, रिस्ट्रिक्शन ऑन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स। लोडिंग एंड अनलोडिंग जो कॉमर्शियल व्हीकल है वो कैसे होगा उसके भी रेगुलेशंस है ताकि जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा बढ़ ना पाए। एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस। अब ये रेगुलेशंस को मतलब एनफोर्स करने के लिए भी एक प्रोवाइडेशन होता है
एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस में, it is necessary to impress on public that these regulations and controls are imposed on the public interest to ensure safety in general. ओके, तो ये सारे जो रूल्स है, ये सारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स है, ट्रैफिक रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो हमें पब्लिक को उसके लिए अवेयर भी करना चाहिए कि ये ट्रैफिक रूल जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। उसमें मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका मतलब कोई इम्फेसिस नहीं होता है। ट्रैफिक रूल हमारे लिए है, यानी जनता के लिए है, और ट्रैफिक रूल को फॉलो करना भी मतलब हमारी ही एक हमारा फ़र्ज़ होता है कि भाई ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। उससे क्या होगा कि बाकी के जो यूज़र्स है उसको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड सेफली जो व्हीकल मूवमेंट होते हैं वो होता रहेगा। ओके, तो ये सारे जो रेगुलेशंस हैं वो रिगार्डिंग हमारे ट्रैफिक कंट्रोल के हैं। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस देखेंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ओके, आज हमने देखा तो सही कि कौन कौन से ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं हमारे इंडिया में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर एंड रेफरेंस नंबर 4 के अंदर। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला टॉपिक देखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस TCD। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of basics of civil engineering. Thank you.